अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन एक फंक्शन fx दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में इंटीग्रेशन की फॉर्म में है, x की वैल्यू 1 से 5 के बीच में है, रेंज ऑफ f लिखी हुई है अल्फा से बीटा क्लोज्ड इंटरवल, तो हमें 4 अल्फा प्लस बीटा बताना है किसके बराबर होगा। अब देखिए रेंज का मतलब होता है उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें इस फंक्शन की क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो रेंज निकालने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन की, तो फंक्शन का हमें पता होना चाहिए कि उसका बिहेवियर क्या है, मतलब वो कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, कौन से इंटरवल में 1 से लेकर के 5 में। तो बिहेवियर के लिए मुझे उसका डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन के लिए मुझे लिबनिट्ज रूल यूज करना पड़ेगा यहाँ पे एफ के ऊपर। तो यही हमारा थॉट प्रोसेस है, लिबनिट्ज रूल यूज करेंगे, अपर लिमिट x है यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x, सब जगह यहाँ पे x स्क्वायर 9x 20 आ जाएगा, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लोअर लिमिट 0 है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पे ये वाली टर्म नहीं आएगी, 0 ही आएगा। तो ये आ गया डेरिवेटिव। अब इसको एनालाइज करेंगे, तो डेरिवेटिव को हम कैसे एनालाइज करते हैं, ये पॉलिनोमियल टाइप है तो आप उसके फैक्टर्स करेंगे, और फैक्टर्स अगर जनरेट हो जाएंगे तो इजीली हम एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करिए 4 5 20 होता है, ये 4 और 5 फैक्टर आ जाएंगे इसके, x माइनस 4 x माइनस 5। अब हम देखेंगे इसके क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जहाँ पे f डैश x 0 होता है या नॉट डिफाइंड, लेकिन fx डिफाइंड होना चाहिए। तो fx हमारा 1 से 5 में डिफाइंड है, ये वैल्यू x है तो ये वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ये 0 हो ही नहीं सकती, तो ये पॉजिटिव है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट जनरेट नहीं करेगा। क्रिटिकल पॉइंट वही जनरेट करते हैं या तो नॉट डिफाइंड वैल्यूज होती हैं या वो 0 को इक्वेट करती हैं। x इक्वल टू 4 क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है क्योंकि 1 और 5 के बीच में है, और 5 तो एंड पॉइंट है। तो अगर मैं मार्क करूंगा साइन ऑफ f डैश x 1 से लेकर के 5 में मार्क करूंगा, और 4 एक ही क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे हमें देखना है। 4 के लेफ्ट में आप देखोगे ये नेगेटिव है, ये भी, ये सॉरी 4 के लेफ्ट में ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है। तो हमें दिख रहा है कि 4 के लेफ्ट में साइन इसका पॉजिटिव है क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, सारे क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लो 0 4 5 और यहाँ से ऑल्टरनेट साइन लगाना स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस, आप ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर आप पर्टिकुलर रीजन में देख सकते हैं 4 से लेस में ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 4 से बड़ी वैल्यू में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इससे हम बिहेवियर बता सकते हैं एफ का कि 1 से लेकर के 4 में बिहेवियर एफ मतलब एफ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और 4 से लेकर के 5 में फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इससे हमें पता लग गया कि इस पॉइंट पे ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए, बीटा जो है। और मिनिमम वैल्यू कहाँ दिख रही है आपको, देखिए 1 से लेकर के 4 में गैप ज्यादा है, तो इंक्रीज करेगा तो ज्यादा टाइम मिलेगा इंक्रीज करने का। तो अगर उल्टा जाएंगे तो डिक्रीज भी ज्यादा इधर ही करेगा, तो 1 पे ही मिनिमम आना चाहिए क्योंकि 4 से 5 का गैप कम है, तो 4 से 5 में कम डिक्रीज करेगा, 4 से 1 में ज्यादा डिक्रीज करेगा, तो ऑब्वियसली 1 पे जो वैल्यू होगी वो ही अल्फा होनी चाहिए। तो हमें एफ ऑफ 1 निकालना है और एफ ऑफ यहाँ पे 4 निकालना है, वो हमारे अल्फा बीटा हो गए। लेकिन अब एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 4 निकालने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ लोग इसको इस तरह से करते हैं कि पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं फिर वापस डिफरेंशिएट करते हैं, तो उससे डिफरेंशिएशन का मेथड जो है थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, कैलकुलेशन मिस्टेक के भी चांस रहते हैं। जब एनालाइज करना है तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लो, वैल्यू निकालनी है तो पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा फंक्शन को। तो पहले हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, इंटीग्रेट आप कर सकते हैं टी क्यूब 90 स्क्वायर 20, टी क्यूब का आएगा t4/4, 90 क्यूब बाई 3 20 t²/2 आ जाएगा, 0 से x पुट करेंगे तो x4/4 माइनस 3t क्यूब आ जाएगा, तो 3x क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा 10t², 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन f आ गया। अब हम इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे, मैक्सिमम 4 पे होगी तो f ऑफ 4 निकाल लेंगे हम, यहाँ पे x की जगह 4 पुट कर लेंगे, 4 की पावर 4 आ जाएगा, 3 4 का क्यूब 10 4 का स्क्वायर। ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो इसको मैंने कैसे कैलकुलेशन करी आसान तरीके से, इसको 4 क्यूब लिख लिया, ये भी 4 क्यूब, ये भी 4 क्यूब, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4 क्यूब है, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्यूब है, तो इसको 1 माइनस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्यूब, ये 160 हो जाएगा। 4 क्यूब 64 मल्टीप्लाई बाय 2 128 हो जाएगा, माइनस में इसको ऐड करेंगे 32 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम वैल्यू निकालेंगे मिनिमम, वो 1 पे आएगी तो 1 पुट कर दीजिए, 1/4 माइनस 3 प्लस 10, तो 7 प्लस 1/4 ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 29/4। हमें वैल्यू चाहिए 4 अल्फा प्लस 4 बीटा, तो 4 अल्फा हो जाएगा 29, 4 बीटा हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा 128। तो इनको अब आप ऐड कर लीजिए तो ये वैल्यू आएगी 157, जो आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से।